हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 22 दिसंबर को सीटेट में हुए ईवीएस के 30 क्वेश्चनों को। तो डिस्कस करेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था, स्थान और अत्यधिक पसंदीदा भोजन, इनको मैच करना है। गोवा में क्या पसंद है? नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली। और कश्मीर में क्या खाते हैं? सरसों के तेल में बनी मछली। केरल में करी के साथ उबला हुआ टैपिकुआ। और हांगकांग में पकाया हुआ सांप। और ये ऑप्शन किससे मैच कर रहे हैं हमारे? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर था हमारा 63। ये जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सारे ऑफिशियल आंसर से बताए जा रहे हैं। हमारे देश के प्रत्येक भाग में होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 65 पे, उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं। इसका राइट आंसर होगा उल्लू। उल्लू की आंखें होती हैं ना सामने, ऐसे ऐसे इंसानों की तरह, ऐसे ही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। वह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा हमारा, कबूतर तो देख ही नहीं सकता इतनी दूर से। बाज, चील और गिद्ध। गिद्ध क्या होता है? वल्चर, जो इसका आंसर होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? इसका राइट आंसर होगा 2004 में आई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। स्लॉथ के विषय में क्वेश्चन नंबर 68। स्लॉथ के विषय में दिए गए विषयों पर विचार कीजिए। स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। यह स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है और इसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसका राइट आंसर होगा आपका 62 का बी। स्लॉथ 20 घंटे नहीं सोता। स्लॉथ क्या है? 20 वर्ष नहीं होती, 40 वर्ष होती है लगभग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। ये तो अलग ही कराऊंगी। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान ना, जो नेशनल पार्क होते हैं वो राजस्थान में जो जो नेशनल पार्क है उन्हें ना लर्न कर लेना। वो सारे यही पूछे जाते हैं, राजस्थान वाले ज़्यादातर। और 71 चलते क्वेश्चन पे। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपना घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? कैसे बनाने चाहिए उनके घर? जहाँ भारी वर्षा होती, बांस के खंभों पर ढालू छतों वाले घर बनाने चाहिए जिससे कि पानी आसानी से बह जाए। आप चलते हैं 72 पे। घटपर्णी शिकारी पौधा या पिचर प्लांट जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। इस राज्य का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा मेघालय। मेघालय में पाया जाता है घटपर्णी नाम का पौधा। क्वेश्चन नंबर 73 पे। 2 बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार थी। आरती 12 वर्ष की, स्त्री हीमोग्लोबिन 10.5 और नमन का 12 वर्ष, पुरुष हीमोग्लोबिन 8 था। उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा आपका दोनों ही रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। दोनों में रक्त की कमी है, एनीमिया है दोनों को। हीमोग्लोबिन कम है तो जाहिर सी बात है एनीमिया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 74 पे। अल बरूनी एक यात्री जिसने हमारे
देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। अल-बरूनी ने भारत पर भ्रमण कर हजार वर्षों से भी पहले राज्य किया था, राइट। उसने उन सब चीज़ों के बारे में लिखा था जो हमारे देश से बहुत भिन्न, विशेष रूप में पानी को एकत्रित करने के लिए बनाए गए तालाब, राइट। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, बी, सी, तीनों ही ऑप्शन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 75 पे। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। इसका राइट आंसर होगा रोनाल्ड रॉस ने किया था कि मच्छर मलेरिया फैलाते, उन्होंने ही सिद्ध किया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 76 पे। पर्यावरण के अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषय थीम गत उपागम को स्वीकार किया गया क्योंकि यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। यह शिक्षण को समझने के लिए आसान बनाता है। यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। किसी विषय वस्तु को सीमित करना तो काम ही नहीं, ये तो गलत ही होगा। यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों में सीखने के लिए सक्षम बनाता है। ए, बी और डी, ये किस में ए, बी और डी? ए, बी और डी तो है नहीं, ये वाला क्वेश्चन गलत। इसका आंसर सबको कॉमन मिला था, तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी और डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 77 पे। पर्यावरण की अध्ययन की प्रकृति है संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है। चलते क्वेश्चन नंबर 78। अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने एक प्रदूषण शब्द नहीं सुना है, इसलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होगी। निवेदिता ने इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? व्याख्या का, बच्चों के लिए व्याख्या तो करना ही नहीं चाहिए। विचार मंथन करेंगे या कठपुतली द्वारा नाटक या क्षेत्र भ्रमण करेंगे? उनके लिए छोटे बच्चे हैं, बताइए क्या करेंगे? इसका राइट आंसर होगा आपका 78 का सी और डी। चलते क्वेश्चन नंबर 79 पे। पर्यावरण एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्न में से कौन सा कथन इस परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, अभिभावकों की विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना, या विद्यार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी। हमें तो लेबल तो करना ही नहीं है बच्चों को कि ये फेल हो गया, कि पास हो गया, ऐसा करके। अब चलते क्वेश्चन नंबर 80 पे। विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसने इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा छोटी छोटी समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, मतलब वोटिंग वाला सिस्टम। चलते क्वेश्चन नंबर 81 पे। भोजन पाठ पर चर्चा करते समय गुरुप्रीत हमारे विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, और सब्जियां कौन खरीदता है? आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? तो इसमें है ना, ईवीएस के किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है? इसका राइट आंसर होगा परिवार के सदस्यों में भोजन पकाने की भूमिका और परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। तो भोजन कौन बना रहा है और सब्जी कौन खरीदने जा रहा है, ये सब। चलते क्वेश्चन नंबर 82 पे। श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के तैनात अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसने अपने पापा के पड़ोस के करीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्न में से शैक्षिक पक्ष का आकलन करने के लिए किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा वृत्तांत रिकॉर्ड, मतलब एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे। गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसने
बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रिया में किसी भी भाग नहीं ले रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करनी होती, क्या करना होगा? इसका राइट आंसर होगा उसे कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए कि उसे दिखाई कम देता है, तो उसके लिए वैसे ही व्यवस्था करनी चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 84 पे। ऋषि चीज़ें हम जो बनाते हैं वो करते हैं पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनाता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी रहेगी? उसे क्या करना होगा? रेशम पालन इकाई भ्रमण करना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को क्या करना चाहिए? पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या का पालन, पाठ्यचर्या का हस्तांतरण या पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। इसका राइट आंसर है पाठ्यचर्या का निर्माण। अब चलते क्वेश्चन नंबर 86 पे। कक्षा पहली व दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्यपुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्यावरण घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 87 पे। रेशम कक्षा 5 में जंतु को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने के लिए कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा और उसने इस रंग को क्यों चुना, यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश का रंग हरा हुआ। तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए कि वो आकाश को एनालाइसिस करें, देखें कि कैसा आकाश है, कैसा कलर है, फिर वैसे ही करें, उसमें उसे समझाएं। क्वेश्चन नंबर 89 पे। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है, इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट पूछा है। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के साथ आकलन, इसका ए और सी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर लास्ट पे 90 पे। निम्न में से कौन सा कथन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा दृष्टांत अभिलेख एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन। अब इसी के साथ कर दें हम वीडियो को दी एंड। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।